हेलो स्टूडेंट, हम लोग अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। कह रहा है कि इन नीचे जो चार सीक्वेंसेस दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बनाता है। कौन सा एपी है, फर्स्ट एपी है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाते हैं, राइट द नेक्स्ट टू टर्म, तो दो टर्म हमें निकालना है। देखो, एपी की पहचान ये होती है कि अगर डिफरेंसेज कॉमन है, यानी कॉमन डिफरेंस सब में है, तो वो एपी है। कॉमन डिफरेंस अगर सब में है तो वो एपी बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। फर्स्ट 4, 10, 16, 22 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर टर्म है A1, A2, A3, A4। हम निकालेंगे D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये निकाले हम, A2 कितना है 10 माइनस 4 इजिकल टू 6 आ गया, ठीक है। फिर निकालेंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। फिर D निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 है 22 माइनस 16, 6 आ रहा है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, यानी हियर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो डी आया है वो सबके सेम है। सो दिस इज एपी, तो ये एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है। अब कह रहा है अगर एपी है तो इसके राइट द टू नेक्स्ट टर्म, दो नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा भाई, यहाँ A1 हो चुका है, A2 हो चुका है, A3, A4, A5 और A5 और A6 निकालना है। तो A5 क्या होगा, A5 इक्वल टू होगा A प्लस 4D। A5 का होगा A प्लस 4D। तो क्या हो जाएगा, A कितना है, आप बोलोगे सर A जो है 4 है, ठीक है, प्लस 4 इंटू D कितना है, तो D आ गया है 6। तो 4 प्लस 6 4 जा, तो ये हो जाएगा 28। अब A6 निकाल लें, तो A प्लस 5D, A है 4 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस D कितना आया 6, तो 4 प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू हो जाएगा 34। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं सेकंड। 1, -1, -3, -5 डॉट 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 डॉट। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। आइए देखते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है -1 माइनस, उसके बाद A1 है 1, यह आ जाएगा -1 और -1 -2 आ जाएगा। D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 है -3 माइनस और A2 है -1, ये तो ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसका -2 आएगा, ये भी ठीक है। एक और निकालते हैं, A4 माइनस A3, A4 है -5 माइनस A4 माइनस A3, A3 है -3, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 3, ये -2 आएगा। देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, so
दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, ये एपी है। अब एपी है, क्लियर हो गया, एपी है। एपी है तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म हमें निकालने हैं। दो टर्म कौन कौन से निकालने हैं? A4 तो दे ही रखा है, A5 और A6 निकालना है। निकालते हैं हम लोग। A5 इसकल टू होगा A प्लस 4D। A कितना है? आप बोलोगे सर A1 है, प्लस 4 इंटू D कितना है? D है -2, तो 1 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -4 2 जा 8, -7 आएगा। A6 A प्लस 5D, A कितना है? 1 है, प्लस 5 इंटू D कितना है? D है -2, तो 1 प्लस 5 2 जा 10, माइनस का 10 आएगा, -9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। यानी अगला जो दो टर्म 5 और 6 होगा, A5 A6, वो -7 और -9 होंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, थर्ड। एपी का पहचानने का एक ही तरीका है, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी होगा। कॉमन डिफरेंस से ही डिपेंड है कि ये एपी है या नहीं है। आइए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। -2, 2, -2, -2, -2, डॉट 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 डॉट, A1 A2 A3 A4 A5 ये टर्म दे रखे हैं, और हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है 2 माइनस और A1 है -2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +2, 4 आ गया। फिर D निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 है -2 माइनस A2 है, A2 है 2, तो ये हो जाएगा -2 और -2 -4 आ जाएगा। D A4 माइनस A3, A4 कितना है? 2 है, माइनस A3 कितना है? -2 है, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 4 आ गया। एक और निकाल लेते, थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, फिर +4 आया है। एक बार और चेक कर लेते हैं। D A5 माइनस A4, A5 कितना है? -2 है, माइनस A4 कितना है? 2 है, तो इसको करेंगे -2 और -2, तो -4 आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 है, फिर -4 है, फिर 4 है, -4 है, ये इक्वल नहीं है। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ये है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 इस तरह से। अब कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं एपी है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, यहाँ निकाल लो, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? 1 है, A1 कितना है? 1 है, 0 आ जाएगा। A3 माइनस A2, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे, A3 है 1 और 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया।
अब देखो 2 बार हमने निकाला, दोनों सेम निकला, तो हम मान लें सही है। अभी भी सही नहीं हो सकता, 3-4 जगह हमें निकालना चाहिए डी। और निकालिए A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 में हो जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ 1 आ गया। और निकालिए A5 माइनस A4, ये क्या हो जाएगा, A5 कितना है 2 है, A4 कितना है 2 है, 0 आ गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो सब सारे एक जैसे नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हियर common difference is not same, so this is not AP, इसलिए AP नहीं। तो इस तरह से एग्जाम्पल होगा।